कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम नोरा टाइटमैन होता है, जो अपने पिता चोबा के साथ पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ रही होती है। उसके बाद वो दोनों छोटी पर पहुंचते हैं, जिसके बाद नोरा के पिता उसे ट्रॉल्स की पौराणिक कथाओं और उनके स्थानीय पहाड़ों की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं। उसके बाद नोरा के पिता कहते हैं कि आज भी पहाड़ में ट्रॉल्स हैं। दरअसल नोरा के पिता ने उसे बहुत पहले एक कहानी सुनाई थी, जहां एक शादी में 13 ट्रॉल्स थे जो नशा किए हुए थे और उन्हें वक्त का पता ही नहीं चला, और जब उन पर सूरज की रोशनी पड़ी तब वो पत्थर के बन गए और अब वो इन पत्थरों में ही बस गए हैं, और अगर उन्हें दिल से देखो तो वह पहाड़ों में दिखेंगे। उसके बाद जब वह पहाड़ को अच्छे से देखती है तब उसे रॉक फेस में ट्रॉल्स के चेहरे लगभग पत्थर में बदले हुए नजर आते हैं। उसके बाद अब कहानी 20 साल बाद की दिखाई जाती है, जहां नोरा बड़ी हो गई है और वह एक वैज्ञानिक है और जीव के बारे में स्टडी करती है। जब एक दिन नोरा अपनी टीम के साथ खुदाई कर रही होती है तब उसे कुछ पुराने ज़माने के जीव के अवशेष मिलते हैं। दूसरी तरफ डोबरे पहाड़ों के बीच सुरंग बनाने के लिए एक ड्रिलिंग ऑपरेशन चला रहा था। वो लोग बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, जिसके कुछ देर के बाद वर्कर्स को कुछ दिखाई देता है और फिर एक बड़े विस्फोट के कारण कई श्रमिकों और प्रदर्शनकारियों की मौत हो जाती है। अगले सीन में मिलिट्री कमांडर एक मीटिंग रखते हैं जहां कई वैज्ञानिक भी आए हुए होते हैं। उस मीटिंग में नोरा को भी बुलाया जाता है। उधर प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर भी होता है जिसका नाम एंड्रेस होता है। उसके बाद वो लोग वहां के वीडियो को देखते हैं जो हेलीकॉप्टर से शूट किया गया था। उस वीडियो को देखकर नोरा को लगता है कि यह कोई जानवर के पैरों के निशान हैं जो काफ़ी बड़े होते हैं। उधर बैठे बाकी सबको लगता है कि ये कोई स्टॉर्म या फिर कुछ और होगा। तभी वहां पर एक लड़की आती है और उन्हें एक और वीडियो दिखाती है जिसने टनल के पास प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को शूट किया था। उस वीडियो में उन्हें कोई क्रिएचर दिखता है जिसे देखकर सभी डर जाते हैं। दूसरी तरफ हम एक बूढ़े कपल को देखते हैं जो बैठकर शाम की चाय पी रहे होते हैं। तभी उनका कुत्ता भौंकने लगता है, जिसके कुछ देर के बाद उनका घर जोर जोर से हिलने लगता है, जिसके बाद वो अपने घर के अंडरग्राउंड टनल में चले जाते हैं। उसके बाद बाहर बहुत जोर जोर से हलचल होने लगती है और जब दोनों कुछ देर बाहर जाते हैं तब वो देखते हैं कि उनका घर तबाह हो चुका है। अगले सीन में नोरा और पीएम का एडवाइजर, जिसका नाम एंड्रेस होता है, उन दोनों को उस कपल के पास भेजा जाता है ताकि वो स्टडी कर पाए वहां पे क्या हुआ था। अब रास्ते में एंड्रेस नोरा से पूछता है कि तुम्हारे घर में कौन है, जिसके बाद नोरा कहती है कि मेरी माँ की बहुत पहले मौत हो गई थी और अब बस मेरे पिता हैं, मगर उनकी सोच थोड़ी अलग है, इसलिए वह लोगों से अलग अलग रहते हैं। इसके बाद वो दोनों उस बूढ़े कपल के पास पहुंचते हैं जहां उन्हें एक कैप्टन मिलता है। वो उन्हें बताता है कि कोई बड़ चीज नदी पार करके यहां पर आई थी और पहाड़ों की तरफ चली गए। उधर हम बहुत बड़े बड़े पैरों के निशान भी देखते हैं जो कि 3 किमी तक होते हैं, मगर उसके बाद वहां पर कोई भी निशान नहीं होता और वो लोग समझ नहीं पाते कि आखिर वो क्रिएचर कहाँ गया। जिसके बाद नोरा और एंड्रेस उस बूढ़े कपल से मिलते हैं जो काफ़ी डरे हुए थे। वो औरत बताती है कि उसने किसी की अजीब सी आवाज़ सुनी थी, जैसे कोई काफ़ी दुखी था और वो रो रहा हो। जिसके बाद नोरा एंड्रेस और कैप्टन को अपने पिता के पास ले जाती है, क्योंकि उन्होंने पहाड़ पर काफ़ी टाइम से रिसर्च की हुई थी। उसके बाद नोरा अपने पिताजी के घर जाती है जहां ट्रॉल्स की कई तस्वीरें थीं। उसके बाद नोरा के पिता उन सबको बताते हैं कि आज से कई साल पहले पहाड़ों पर जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था तब उन्हें वहां पर कुछ चीज़ दिखी थी और यह बात गवर्नमेंट को पता थी, मगर उन्होंने इस बात को सबसे छुपा दिया और यह बात नोरा के पिता को पता चल गई, इसलिए उन्हें पागल साबित करके पागलखाने में डाल दिया गया ताकि यह बात और किसी को ना पता चल सके। उसके बाद नोरा अपने पिता को वीडियो दिखाती है और कहती है कि आज भी पहाड़ों से कुछ निकला है और उनको यकीन था कि ये ट्रोल्स ही होंगे। दरअसल ट्रोल्स को हर कोई बस एक कहानी मानता था। उसके बाद नोरा अपने पिता के साथ उसी जगह पर आती है जहां पैरों के निशान थे और वह पत्थर मिट्टी को अच्छे से देख रहे होते हैं। उधर एंड्रेस और कैप्टन को लगता है कि यह पागल है जो ट्रोल्स की बातें करते हैं, जो असलियत में है ही नहीं। दरअसल नोरा के पिता को पौराणिक प्राणियों के वास्तविक आधार के अस्तित्व में अपने विश्वास के कारण अपनी प्रोफेसरशिप खोती थी। उसके बाद नोरा के पिता पहाड़ों की खोज के बाद एक टोपोग्राफिक एनिमल की पहचान करते हैं और गलती से एक 45 मीटर के यानी 148 फीट के ट्रॉल को जगा देते हैं जो खुद को पहाड़ पर छुपा रहा था, जो दिखने में काफ़ी खतरनाक होता है। जिसके बाद वह सभी हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकलते हैं और रिकॉर्ड करके साइंटिस्ट को सबूत के रूप में दिखाते हैं, और जब साइंटिस्ट इसे देखते हैं तब उनके होश उड़ जाते हैं कि आखिर यह कौन सा जीव है। अगले सीन में एंड्रेस कैप्टन और नोरा के पिता साइंटिस्ट के पास जाते हैं
जहां वो प्राइम मिनिस्टर और बाकी अफसर को बताते हैं कि ये ट्रोल्स है, मगर वो लोग उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते। उधर नोरा प्राइम मिनिस्टर से कुछ वक्त मांगती है ताकि वो इस पर रिसर्च कर सके, मगर वो कहती है कि हमारे पास अब उतना टाइम नहीं है। उसके बाद प्रधानमंत्री को लगता है कि क्रिएचर लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए वो कैप्टन के नेतृत्व में एक सैन्य अभियान की व्यवस्था करते हैं। उसके बाद जब कैप्टन जा रहा होता है, तब नोरा उससे रिक्वेस्ट करती है कि हम तीनों को भी अपने साथ ले चलो, तुम्हारे काम के बीच में हम नहीं आएंगे, जिसके बाद वो उन्हें साथ ले जाता है। उसके बाद कैप्टन अपनी सेना को लेकर उस जंगल में जाते हैं जहां मिलिट्री उन्हें ट्रोल्स की लोकेशन बताती है। उसके बाद सभी आर्मी के लोग टैंक और आधुनिक हथियार लेकर अपनी जगह ले लेते हैं। उधर नोरा साइड में खड़ी होती है। तब उसके पिता उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें वो कहानी याद है, कैसे मिट्टी और पत्थर से बने हुए ट्रोल अपनी फैमिली के साथ झुंड में भटकते थे। नोरा कहती है, मुझे सब कुछ याद है। तभी आर्मी के लोग दूरबीन से देखते हैं कि ट्रोल्स जंगल से आ रहे होते हैं। तभी वो वहीं रुक जाता है। फिर उनको फायर करने की परमिशन मिलती है, जिसके बाद आर्मी फायर करती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। उधर नोरा के पिता उन्हें फायर करके ट्रोल्स को उकसाने से मना करते हैं, जिसके बाद आर्मी के लोग चारों तरफ से उनके ऊपर हमला करते हैं। उसके बाद ट्रोल को गुस्सा आता है और वो आर्मी के ऊपर अटैक करते हैं, जिससे कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। उधर नोरा और उसके पिता एंड्रेस और कैप्टन पेड़ के पीछे छुपे होते हैं। उधर एक जख्मी सैनिक भी होता है जो क्रिश्चियन होता है। तभी एक ट्रोल उसे पकड़कर अपने मुंह में डाल लेता है, जिसके बाद नोरा के पिता कहते हैं वो स्मेल कर सकता है कौन क्रिश्चियन है। जिसके बाद वो ट्रोल्स के पास जाके उसे शांत करते हैं और वह अब उनकी बातों को समझता है। तभी दूसरी आर्मी के लोग ट्रोल्स के ऊपर हमला करते हैं। तब वो चैंक को खत्म कर देता है। तभी उसके पैर से नोरा के पिता को चोट लगती है और वो जख्मी हो जाते हैं। उसके बाद नोरा आती है। उधर ट्रोल उन्हें देखकर दुखी हो जाता है कि मानो वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था, और वो वहां से चला जाता। उधर नोरा के पिता अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे और नोरा से जाते वक्त रॉयल पैलेस और घर ये कहते हैं और उनकी मौत हो जाती है, जिससे नोरा टूट जाती है। अगले दिन नोरा पौराणिक कथाओं पर रिसर्च करती है और उसे पता चलता है कि ट्रोल्स को चर्च की घंटियों की आवाज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, वह सह नहीं पाते इसे, इसलिए वो उन पर हमला करते थे। जिसके बाद नोरा प्राइम मिनिस्टर और आर्मी जनरल से कहती है कि डोज को रोकने के लिए वह चर्च की घंटियों का यूज़ करके साउंड से हमला करें, जिसमें एंड्रेस और कैप्टन भी उनका साथ देते हैं। जिसके बाद पीएम उन्हें एक चांस देती है। अगले सीन में नोरा आर्मी के साथ निकल जाती है। वो हेलीकॉप्टर में घंटियां लगाती है और ट्रोल्स के पास जाकर हेलीकॉप्टर को उनके चारों तरफ घुमाया जाता है, जिनकी आवाज़ सुनकर वो बेकाबू हो जाता है और अपने कान को बंद कर लेता है। यहाँ गुस्से में ट्रॉस हेलीकॉप्टर के ऊपर हमला करके उसे ख़त्म करता है, और जब इस हमले में एक बच्चे की जान जाने ही वाली थी, तभी वो उसे बचा लेता है, जो कि काफ़ी हैरानी की बात थी। अब फिर ट्रोल्स नोरा को देखता है और वहाँ से चला जाता है। ये सब हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय समाचार आउटलेट्स ने न्यूज़ को उठाया और उसे वर्ल्ड लेवल पर पब्लिश किया। अगले सीन में नोरा को मिशन से बाहर कर दिया जाता है। दूसरी तरफ ट्रोल नॉर्वे की राजधानी ऑस्लो की ओर बढ़ता है, जिसके बाद पीएम और ऑफिसर्स की मीटिंग होती है और फैसला लिया जाता है कि अब आर्मी ट्रोल्स के ऊपर मिसाइल से हमला करेगी। अगले सीन में पीएम पब्लिक से कहती हैं कि शहर को पूरी तरह से खाली किया जाए। उधर एंड्रेस नोरा को छोड़ने जा रहा था, तभी नोरा अपने पिता की डायरी को पढ़ रही होती है और ट्रोल को रोकने के बारे में सोच रही होती है। तभी उसे अपने पिता के आखिरी शब्द याद आते हैं, जो रॉयल पैलेस होता है। जिसके बाद वो दोनों रॉयल पैलेस जाते हैं, जहां उन्हें राजा का चीफ मिनिस्टर मिलता है और वो उन्हें अपने साथ बेसमेंट में ले जाता है और कहता है कि पुराने ज़माने में यह माना जाता था, अगर किसी राजा का घर दूसरे राजा के घर के ऊपर बनाया जाए तो शुभ होता है। उसके बाद वो बताता है, यहाँ पैलेस से पहले ट्रोल्स का घर हुआ करता था, जो पहाड़ों के राजा थे। इधर के राजा ने उन्हें मरवाकर पैलेस बनवा दिया, लेकिन ट्रोल के एक बच्चे को पकड़कर दूर पहाड़ों के अंधेरों में छोड़ दिया। उसे मरने के लिए वो अब कई सालों बाद नींद से जागा, जब अपने घर आना चाहता है। उधर बेसमेंट में हम कई ट्रोल्स के स्केलेटन देखते हैं, जिन्हें मारकर दुनिया से छुपाया गया था। उसके बाद जब नोरा उन कंकालों के हड्डियों के ऊपर लाइट मारती है, तब वह पत्थर के बन जाते हैं। तभी उसे अपने पिता की कहानी याद आती है कि जब ट्रोल्स के ऊपर रोशनी पड़ी तो वह पत्थर बन गए। जिसके बाद नोरा कैप्टन को कॉल करके बताती है कि मुझे पता चल गया है, हम उन ट्रोल्स को कैसे रोक सकते हैं, और उसे अल्ट्रावायलेट लाइट के सिस्टम को अरेंज करने को बोलती है। उसके बाद नोरा गाड़ी में ट्रोल का स्केलेटन रख लेती है ताकि वह ट्रोल्स को उछा सके। उधर आर्मी
कि हम लोग का ट्रोल के ऊपर कोई भी असर नहीं होता, इसलिए पीएम मिसाइल इस्तेमाल करने की परमिशन देती है। और यह बात जब नोरा और एंड्रेस को पता चलती है, तब एंड्रेस अपने दोस्त को कहकर गुप्त सरकारी सुविधा में से ट्रोल पर बमबारी में देरी करने के लिए कहता है और उसे हमले करने को रोकने के लिए सेना के सिस्टम को हैक करने को कहता है। दूसरी तरफ कैप्टन अपने साथी सैनिकों को ट्रोल के लिए जाल बनाने के लिए कहता है। उधर एंड्रेस के दोस्त ने सिस्टम को हैक कर लिया होता है, जिसके बाद नोरा और एंड्रेस मिलकर उस कंकाल को लेकर उस ट्रोल को दिखाते हैं और फिर वह उसे देखकर उनके पीछे पड़ जाता है। और जब नोरवा गाड़ी तेज चलाती है, तभी वह कंकाल नीचे गिर जाता है। उसके बाद ट्रोल उस कंकाल को उठा लेता है और रोने लगता है, क्योंकि उसका अब इस दुनिया में कोई भी नहीं बचा है। तभी उसके हाथ से वो स्केलेटन भी गिरकर टूट जाता है, जिसके बाद वो गुस्सा हो जाता है और फिर नोरा की गाड़ी का पीछा करता है। जिसके बाद नोरा गाड़ी को भगाते हुए कैप्टन के पास पहुंचने वाली थी, तभी ट्रोल इनको पकड़ने वाला था, इसलिए वो दोनों गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाते हैं। दूसरी तरफ मिलिट्री के लोग को पता चल जाता है कि किसने सिस्टम को हैक किया हुआ है, जिसके बाद वहां फिर से मिसाइल एक्टिवेट कर दी जाती है। जब मिसाइल छोड़ने का वक्त आता है, तब कमांडर के लोगों को पता चलता है कि वहां पर कई लोग हैं, इसलिए वो थोड़ी देर रुक जाते हैं। दूसरी तरफ ट्रोल कैप्टन के पास पहुंच गया था, तब उसके ऊपर रोशनी डाली जाती है, जिससे वह कमजोर पड़ रहा था और धीरे धीरे वह पत्थर का बन रहा था और वह चीखते हुए रोने लगता है, क्योंकि उसे बहुत पेन हो रहा था। उधर नोरा को उसके ऊपर तरस आता है। वो सोचती है कि उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए और उसने किसी को कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, और फिर वो लाइट को बंद कर देती है। उसके बाद नोरा ट्रोल से कहती है, कहीं दूर चले जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें खत्म कर देंगे। ट्रोल भी इसकी बातों को समझ रहा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूरज की किरणें निकल जाती हैं और रोशनी उस पर पड़ने लगती है, जिससे वह धीरे धीरे पत्थर का बन जाता है और खत्म हो जाता है। नोरा बहुत दुखी होती है, उसे बचाने में देर हो गई थी। अगले सीन में वहां पीएम आती है और नोरा से कहती है कि तुम्हारे पिता की कहानी सच्ची थी। उधर बाकी सभी लोग खुश हैं, जबकि एंड्रेस और नोरा हैरान हैं कि क्या नॉर्वे के पहाड़ों के अंदर और भी ट्रोल अब भी जीवित है। कहानी के आखिर में डोबरे पर्वत की गुफा के अंदर मल से कुछ निकलता हुआ प्रतीत होता है और फिर कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।